जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को श्रेय ढोक पाया लौट पाया प्रा जिया बाटू कॉलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने देवी देवताओं की भक्ति में होंगे, अपनी पितरों की सेवा में होंगे। तो जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में ही बताता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति आप तक पहुँचाता हूँ। तो आपका प्यार आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, सभी मित्रों का। तो मैं आज आपको ना पुरिया सुरयाल की कथा सुनाऊंगा। जो पुरिया सुरयाल भैरव के भक्त थे, भैरव के गुरु थे, और उन्होंने भैरव की भक्ति कैसे करी और पुरिया सुरयाल कैसे भैरव के गुरु बने। और ये कथा ना भैरव की जागर में आती है। भैरव की जब जागर लगती है तो ये पुरिया सुरयाल की कथा आपने सुनी भी होगी, और जिसने नहीं सुनी है तो मैं थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ जितनी जानकारी मुझे है। इतना बड़ा जानकार मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने गुरु लोगों से सुनी है। ये कथाएं ना सुन के ही हम कहते हैं, कहीं लिखित नहीं है। मैंने अपने गुरु से सीखी, उन्होंने भी अपने गुरु से सीखी, और जो मुझसे सीखेगा वो भी बोलेगा कि मैंने अपने गुरु से सीखी। तो ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, देखो दंत कथाएँ हैं उत्तराखंड की, जो देवी देवताओं की कथाएं, उसको दंत कथाएं कहा जाता है। तो आप जितने भी मुझसे आता है, मुझे आता है, मैं आप तक पहुंचाता हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कहा जाता है, शौर्याली कोट में दो भाई रहते थे, शौर्याव। तो उसमें से जो बड़ा भाई था कालू शौर्याव, और उसकी धर्मपत्नी का नाम था कलावती, और छोटे भाई का नाम था मधु शौर्याव, और उनकी पत्नी का नाम था मायावती। तो उनका अच्छा राज था, अच्छा पाठ था, त्रिपुरी महल था, तेलीसर, गोमली, बिहर, धुल्लेग, भैंस गाड़ में, घट, कुलमू के खेत, सब बढ़िया रोबाग तोबा, मतलब अच्छा राज दोनों भाइयों का और था, कालू शौर्याल और मधु शौर्याल का। तो जो बड़ा भाई था कालू शौर्याल, तो कालू शौर्याल के कोई पुत्र नहीं थे, कोई बच्चे ही नहीं थे, ना पुत्र ना पुत्री, कोई भी औलाद नहीं थे। और उनका जो छोटा भाई था मधु शौर्याल, तो उनके 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं। तो कालू शौर्याल ने बहुत भक्ति करी, और किसी भी देवता ने उनका पुत्र का वर नहीं दिया, औलाद का वर नहीं दिया। तो एक दिन जो है कलावती कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, हमारे घर में कोई औलाद नहीं है, मेरी देवरानी मतलब हमारे देवर के 4 लड़के हैं। तो वो कहती है कोई बात नहीं, भगवान की देन है, भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी। जो ये हम छोटे भाई के जो 4 बच्चे हैं वो भी हमारे ही हैं, उसको भी हमने अपना ही मानना चाहिए। ठीक है, वो उनको भी अपना ही मानते थे, प्रेम व्यवहार से रहते थे, भाइयों का जोड़ा था। और जो चीज़ दोनों भाई जो है प्रेम व्यवहार से रहते थे। तो एक दिन जो है दोनों भाई कहते हैं, भाइयों का जोड़ा था, दोनों भाइयों का जोड़ा शिकार के लिए जंगल चले गए। जब दोनों भाई शिकार के लिए जंगल चले गए, क्योंकि पहले से ऐसे होता था ना, जंगल शिकार के लिए जाते थे तो 2-3 दिन 4-5 दिन वहाँ लग जाते थे उन्हें, जब तक मृग न मिले। 2-4 मृग मिले और मृग को मार के लाते थे। तो रैदल शैदल मतलब बहुत सारे लोग जाते थे, 10-15 लोग जोड़ा बना के जंगलों में ही रहना, जंगलों का खाना होता था। तो उसके बाद जो है घर में दोनों देवरानी जेठानी थी, जेठानी की कोई औलाद है नहीं, और देवरानी के जो है 4 लड़के हैं। उतने में ही देवरानी ने क्या करा, जेठानी ने क्या करा, देवरानी के बच्चों को अपने गोद में रख दिया। उतने में ही देवरानी इतना आग बबूला हो गई, इतना गुस्सा हो गई, तू बांझ है और जो है और तुमने मेरे अपशगुनी है, अशुभ है, तूने मेरे बच्चों को अपने गोद में रख लिया, न जाने मेरे बच्चों को क्या हो जाएगा, मतलब बोली टोली सुना दी। देवरानी जेठानी का झगड़ा हो गया, तो तू मैं हुई होगी, झगड़ा हो गया। उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद शिकार खेल के जब दोनों भाई घर आए तो कलावती जो है रोने लग गई। कलावती जब रोने लगी तो कालू शौर्याल बोलता है, हे कलावती, आज तू क्यों रो रही है, क्या दुख हुआ तुझे? तब जो है कलावती कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, मैंने जो है अपनी देवरानी के बच्चों को अपना समझा, आज तक जो है सब कुछ उनको समझा, मेरी कोई औलाद नहीं है हमारी, लेकिन आज देवरानी ने मुझे अशुभ बोल दिया, तू बांझ है बोला। तेरे बच्चों को पकड़ने से, मेरे बच्चों को पकड़ने से, या तू बच्चों को गोद में रखे, मेरे बच्चों को नुकसान हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, और दुनिया भर की बात मुझे कह दी, और जो है ऐसा ऐसा हो गया। तो हे स्वामी, हे पतिदेव, हमें भी जो है ना पुत्र चाहिए। अब त्रिया हटे, जोग हटे, बाल हटे माता। अब जो है वो उसका पति जो है मधु शौर्याल कह रहा है, अब हमारी उम्र भी हो गई है, चौथी अवस्था हमारी आने वाली है। कालू शौर्याल कह रहा है, हमारी चौथी अवस्था भी आ गई है, अब तक हमारी औलाद नहीं हुई, लेकिन अब क्या, कौन भगवान हमें वर देगा, अब रहन दे वो नहीं। लेकिन तिरिया जात जब अपने अटल पर आ जाती है तो वो कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, हमें चाहिए तो चाहिए, तुम शिव की भक्ति में जाओ और कैलाश में जाओ। अब मानना पड़ेगा भाई, पत्नी का मानना पड़ेगा।
वहाँ तो भगवान नहीं छोटे, हम तो नर हैं, पत्नी की तो सभी को माननी पड़ेगी। तो कालू शौर्याल जो है अपनी पत्नी से कहता है ठीक है फिर मैं कैलाश जाता हूँ। तो वो कैलाश में जाते हैं और महादेव की भक्ति बनाते हैं। तो वहाँ सेकड़ा तापड़ा बनाते हैं, 12 वर्ष की सेकड़ा, 12 वर्ष की तापड़ा, और खड़ी तपस्या बैठी तपस्या जब लगाते हैं तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो महादेव पूछते हैं हे भक्त, तेरी भक्ति को देख के मैं बहुत खुश हो गया हूँ, तुम कहाँ के जाने वाले हो, कहाँ के जाने वाले हो, क्या चाहिए तुम्हें? वो कहता है हे प्रभु, हे महादेव जी हैं, मेरे शौर्याली कोट में राजपाट सब कुछ है, रोबाग तोबाग है, सब कुछ है, लेकिन मेरे कोई औलाद नहीं है, मुझे एक पुत्र दे दो। वो कहते हैं ठीक है मैं तुझे पुत्र दूंगा, लेकिन मैं तुझे काल पुस्तक दूंगा, महाकाल के एक पुस्तक दूंगा। उनको जो है पुस्तक देते थे। उस पुस्तक में क्या होता है, भैरव के मंत्र होते हैं, काली के मंत्र होते हैं, गढ़देवी के मंत्र होते हैं और नरसिंह के मंत्र होते हैं। मतलब भैरव जाप, काली जाप, नरसिंह जाप, गढ़देवी जाप, तो वो जाप के सारे मंत्र होते हैं। वो कहते हैं इस पुस्तक को तू ले जा और इस पुस्तक का तू नियम धर्म से जाप करना और तेरे घर में पुत्र जरूर होगा। ठीक है। अब जो है महादेव को जो हाथ जोड़ के और जो है कालू शौर्याल जो बड़ा खुश हो जाता है और कालू शौर्याल अपने शौर्याली कोट में आ जाता है। तब अपनी पत्नी से कहता है हे मेरी कलावती, हमें पुत्र का वर मिल गया है, बस मुझे ये पुस्तक पढ़ने की जरूरत है। तो वो रोज जो है नहा धो के सुबह शाम उस पुस्तक को पढ़ते हैं। भैरव जाप, नरसिंह जाप, काली जाप, उस भैरव का पत्र करता है। भगवान ने उन्हें वर दे दिया होता है। भगवान ने उन्हें वर देता है तो साल भर में उनके घर में उस पुस्तक की कृपा से, उस महादेव की कृपा से पुत्र हो जाता है। पुत्र जब हो जाता है तो कालू शौर्याल बड़ा खुश हो जाता है और वो जो है अपने अन्न धन भंडारा करता है, भोग भंडारा करता है और खूब अन्न धन बांटता है। और 11 दिन में उसका नामकरण होता है, गया का ब्रह्मा, काशी का पंडित, क्योंकि बड़े समय बाद उनके घर में पुत्र होता है तो सभी को निमंत्रण देते हैं, खवाई पिवाई खूब ज़्यादा करते हैं, तो कढ़ाई बढ़ाई और जो है खिलाई पिलाई अच्छी से करते हैं। और उसका नाम क्या रखते हैं, पुरिया शौर्याल। तो पुरिया शौर्याल को रखते हैं। तो पुरिया शौर्याल जब होते हैं तो दोनों मियाँ बीबी खुश हो जाते हैं, भाई हमारे घर में भी पुत्र हो गया। अब पुत्र को जो है 3 महीने हो जाते हैं। 3 महीने जब हो जाते हैं तो जो है कालू शौर्याल मर जाते हैं। पुरिया शौर्याल के पिताजी मर जाते हैं, कालू शौर्याल देहांत हो जाते हैं। 3 महीने का बालक होता है। तो माता जो है कलावती उस बालक का लालन पोषण करती है। अब जब 6 महीने का बालक होता है तो कलावती शौर्याल भी मर जाती है, मतलब माता भी मर जाती है। अब पिता 3 महीने में मर गए और माता 6 महीने में। 6 महीने का बालक है महाराज। अब 6 महीने में माता पिता दोनों मर गए। अब उनकी देख रेख कौन करेगा? अब उनके जो है भाई बिरादर, उनके जो चाचा है मधु शौर्याल उसकी देख रेख करते हैं। लेकिन उसके जो 4 बच्चे हैं वो कहते हैं हे पिताजी, 3 महीने में ये अपने पिताजी को खा गया और 6 महीने में जो है अपनी माता को खा गया। अब हमारी बारी है, अब ये हमको खा जाएगा, ये अशुभ है, इसने टोक दिया सबको, माता पिता को नहीं छोड़ा, इसने अपने माता पिता को टोक दिया, तो हमें क्या छोड़ेगा? हम तो जो है बिरादर हो गए, अलग हो गए, भाई छूटा बिरादर, और ये अब हमको भी मारेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मार देते हैं। ये दुष्ट बालक क्या चाहिए हमको, जिसने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा वो हमें छोड़ेगा। तो दोनों जो है चारों भाई उस बालक को कहाँ ले जाते हैं, घना घोर जंगल में ले जाते हैं। और काल पुस्तक को भी घना घोर जंगल में ले जाते हैं। जो महाकाल पुस्तक महादेव की होती है, वो कहते हैं जाप थाप की किताब अंदर रख के, इसका अच्छा नहीं हुआ, वो जाप पढ़ के जो है अपना भी मर गए, घरवाली भी मर गई और अब हमें भी मारेंगे। तो इस बालक को भी और इस पुस्तक को भी हम जंगल में ले जाते हैं। तो पुस्तक भी पकड़ते हैं और उस बालक को भी पकड़ते हैं, घना घोर जंगल में ले जाते हैं। और घना घोर जंगल में खड्डा खोदते हैं और उस खड्डे में उस काल पुस्तक, उस महादेव की पुस्तक को, भैरव जाप, काली जाप, नरसिंह जाप, जो गढ़देवी के जाप की जो पुस्तक होती है, उस पुस्तक को वहाँ बंद कर देते हैं घना घोर जंगल में। और बालक के साथ इतना अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, तो उस बालक के जो घुटनों से पाँव काट देते हैं और ये कोहनी होती है ना, कोहनी, ये कोहनी से हाथ काट देते हैं। अब दोनों हाथ दोनों पाँव काट दिए। बालक चिल्ला रहा होता है, 6 महीने का बालक है। तो बालक के हाथ पाँव काट देता हूँ, बालक को जंगल में छोड़ देता हूँ। वो कहते भाई लोगों, इस बालक को जंगल में छोड़ दो, इसको बाघ भालू कुछ जंगली जानवर, शाव कुकुर, कोई चील कौवे खा लेंगे, अगर नहीं भी खाएंगे बालक ने तो मरना ही है। हाथ पाँव कट गए और अपना जो है वापस आ जाते हैं। अब उस जंगल में अब कौन जा रहा है, गुरु बंगाली। अब यहाँ पर भी कई कथाएं, कोई गुरु बंगाली कहता है, कोई राजा के सैनिक कहते हैं और कुछ कहते हैं उदुमा टमट कहते हैं। तो गुरु ही थे जो भी थे। तो कोई गुरु बंगाली वहाँ से जा रहे होते हैं जंगल से। तो बालक चिल्ला रहा होता है जंगल में,
तो बालक चिल्ला रहा होता है, तो कहते हैं हाँ ये बालक कौन होगा, ये जंगल में ऐसी आवाज़ की आ रही, वहाँ देखते हैं बालक, वो देखे ही रह जाता है, चुम्बा खा देते हैं। एक 6 महीने के बालक के साथ इतना अत्याचार या अन्याय किसने करा। तो बालक जिंदा होता है, तो कहते हैं ये बालक ऐसे छोड़ना भी महापाप है, क्योंकि गुरु हैं भाई। तो उस बालक को पकड़ते हैं, एक कपड़े में रख के अपने घर ले जाते हैं। गुरु लोग अपने घर जब ले जाते हैं तो बालक के हाथ पांव धो धा के उसमें दवाई करते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, और बालक जो है हाथ पांव, अब क्या हाथ पांव ठीक होता है, हाथ पांव तो कटे ही हैं। अब बालक जो है होते हवाते बालक को लालन पोषण करते हैं, बालक को पालते हैं अपना बच्चा समझ के। अब बालक जो है होते हवाते कितने वर्ष का हो गया महाराज, 12 वर्ष का। अब कहीं पर इसमें 5 वर्ष का भी बताया गया है, तो मैं हमारे उसमें 12 वर्ष का बताता। तो बालक जब 12 साल का हो गया तो बालक कहता है, हे गुरु लोगों, अपने तुम मेरे माता पिता हो। अपने माता पिता ही कहता है, हे पिताजी, तुम्हारा इतना बड़ा राजकाज है और मैं दिन भर खाता हूँ पीता हूँ बैठे रहता हूँ, और मुझे भी कोई कार्य दीजिए। वो कहता है, बेटा तेरे पास ना हाथ है ना पाँव है, तो क्या कार्य करेगा। वो कहता है, हे पिताजी, हे गुरु लोगों, तुम्हारे पास फूलों का बागवान है, फलों का बगीचा है, उस फूलों का बगीचों में मैं जो है पक्षियाँ भगाऊंगा जो तुम्हारे फलों को खाएगा। तो जो है चील कौवे जो है बंदर इत्यादि पक्षियों को भगाऊंगा, फूलों को नुकसान कर देते हैं, और फलों को नुकसान, तुम्हारी बागवान की रक्षा करूँगा, तुम्हारे बाग की रक्षा करूँगा, मतलब फूलों की बगीचे की और फलों की बगीचे की रक्षा करूँगा। और तुम ऐसा कर दो, जो मेरे ये हाथ है, ये हाथ से यहाँ से लकड़ी बांध दो, यहाँ एक लकड़ी यहाँ बांध दो, एक लकड़ी यहाँ बांध दो, क्योंकि यहाँ से नीचे तो हाथ है नहीं, तो लकड़ी बांध दो, और मुझे एक जो है डमरू दे दो, दमाऊ या नंगरा या कोई डमरू दे दो, और वो मैं वहाँ बजाऊंगा, और मेरे बजाने की आवाज़ से कोई चील कौवे, कोई चिड़िया, बंदर, कोई जंगली जानवर वहाँ ना आए और भाग जाए। वो कहते हैं ठीक है, वो मानते नहीं है, तो ठीक है तुम नहीं मानता भाई, बजा। अब वो जो है फूलों के बगीचे में और फलों के बगीचे में जाता है और जो है डमरू बजाता है, दोनों हाथों से लकड़ी बांधी होती है और हाथ तो होते नहीं है, डमरू बजाता है। आहा, बावनी का ताल 36 तालम, 52 बाजे बजाता है, 36 ताल बजाता है, और ऐसे ऐसे, क्योंकि भगवान का बताई है, शिव अवतारी बड़ा भैरव की जाप से प्रकट हुआ है, वो शिव अवतारी बालक है, और ऐसे 52 बाजे बजा देता है, जो बाजे सुनकर जो भी सुनता है मोहित हो जाता है। तो महाराज 12 वर्ष में सोमवार अमावस्या आती है। अब तो सोमवार अमावस्या जल्दी जल्दी आती थी, पहले से 12 वर्ष में भी मुश्किल था सोमवार अमावस्या का आना। जैसे अधमास आ रहा ना, ये हर 30 साल पहले कहाँ आता था अधमास, अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कलयुग का प्रभाव होता होगा। तो उस दिन क्या कहता था, इंद्र की परियां जो है गंगा नहाने जाती थी। तो इंद्र की परियां अपना दल बदल लेके अपने डोले कस के, इंसार के डोले हैं, बनात के डोले, घिनड़िया रथ, पुतलिया रथ, और जो है अपने रथों में उड़ के जा रहे हैं, और जो है गरुड़ी रथों में अपने डोले में रथ के जो है परियां कहाँ जा रही है, सोमवार अमावस्या है और गंगा नहाने जा रही है। जब गंगा नहाने जा रही है तो रास्ते में उनको जो है 52 बाजे 36 तालम सुनाई देते हैं। वो कहते हैं, हे दीदी, हे भूलियो, हे बहनों, ऐसे ताल तो हमने कभी सुनाई नहीं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही। तो वो सुनते सुनते जब बगीचे में आते हैं, पुरिया सुरयाल जो है 52 का बाजो बाजो 36 तालम, तो 52 बाजे 36 तालम बजा रहा होता है। तब वो कहता है, हे बालक, तू कौन है। वो कहता है, मैं पुरिया सुरयाल हूँ, ऐसा ऐसा है, मेरे हाथ पाँव नहीं है, तो मैं ये बजाते रहता हूँ। फिर उसके बाद खूब ज़्यादा वो परियां वहाँ पर उसके साथ नाचती गाती हैं। अब गाता भी है, गाता भी सरस्वती है उसकी जीभ में, पुरिया सुरयाल के, वो बढ़िया गाता है, बढ़िया बजाता है, और खूब परियां वहाँ पर नाचती हैं, और नाच के जो है गंगा नहाने चले जाती है। फिर दूसरे दिन फिर आती है, वो कहती है, हे पुरिया सुरयाल, आज भी बजा। फिर आज भी नाचती हैं, रोज़ आने लग जाती, क्योंकि उनको उसकी आवाज़ गाना, और क्योंकि उसका गाना, क्योंकि वो गाने में क्या बजाता है, राम का भजन, शिव का सिमरन, तो राम का भजन गाता है, शिव का भजन गाता है, और बड़ा सुंदर बजाता है, वो बड़ा सुंदर नृत्य करती है परियां, फिर अपने इंद्रलोक चले जाती है। तो एक दिन पुरिया सुरयाल ये कथा जो है अपने पिताजी को बता देता है। वो कहता है, पिताजी, अब सगे पिताजी तो नहीं है, तो वो कहता है, हे राजा, हे पिताजी, हे गुरु, रोज़ जो है इंद्र की परियां आती हैं, और अब उसको इंद्र की परियां क्या पता, वो कहता है कि परियां आती हैं और बहनें आती हैं और बड़ा खूबसूरत है और खूबसूरत नृत्य करती हैं, और मैं गाना बजाता हूँ और वो चले जाती हैं, रोज़ आती है। वो कहता है, रोज़ आते हैं। वो कहता है, हाँ रोज़ आते हैं। वो कहता है, तू आज ऐसा करना, जब वो आएंगे तो गाना गाने को बोलेंगे और बजाने को बोलेंगे, लेकिन तू गाना भी मत गाना और बाजा भी मत बजाना। क्यों? उनसे कहना, जब तुम मेरे हाथ पाँव लगाओगे तब मैं 52 बाजे बजाऊँगा, 36 तालों बजाऊँगा और गाने गाऊँगा।
वो बड़ा समझ गया, वो वहाँ जाता है और अपने बगीचे में फिर बजाने लग जाता है। उतने में परियां आ जाती हैं। परियां आ जाती है तो पीठ फरका के बैठ जाता है और न गाना गाता है ना बाजा बजाता है। तो परियां कहती है, पुरिया सुरयाल आज क्या हो गया तुझे, गाना गा और ये बाजा बजा दे। वो कहता है मैं नहीं बजाऊंगा। वो क्यों? वो कहता है तुम अगर मेरे हाथ में हाथ जोड़ दोगे, पाँव में पाँव जोड़ दोगे, मतलब हाथ पाँव लगा दोगे, क्योंकि मेरे हाथ पाँव है नहीं, मेरे हाथ पाँव लगा दोगे तब तुम्हें जो है मैं 52 बाजे बजाऊंगा और तुम्हें जो है पूरा नचाऊंगा, खिलाऊंगा और तुम्हें जो है नाच कराऊंगा। तब जाके इंद्र की जो परियां होती हैं वो पुरिया सुरयाल के हाथ से हाथ जोड़ देते हैं और पाँव से पाँव जोड़ते हैं, तो उसके हाथ पाँव लगा देते हैं इंद्र की परियां। तब जाके पुरिया सुरयाल बड़ा खुश हो जाता है और उनसे वो 3 वचन लेता है। कहता है मैं 3 वचन दो मुझे, तब मैं तुम्हें जो है नाच कराऊंगा और बाजे बजाऊंगा। तो वो कहते हैं 3 वचन तू ले ले, जो तू कहेगा वो करेंगे, लेकिन तू बाजा बजा दे, क्योंकि वो 52 बाजे बजाता है और 36 ताल बजाता है और बड़ा सुंदर गाता है। तो कहता है पहले वचन में मेरे हाथ पाँव दो और दूसरे वचन में मेरे पिताजी की जो काल पुस्तक है, जो भैरव की जाप की पुस्तक है, उस पुस्तक का कोई पता नहीं चल रहा है, वो पुस्तक का कहाँ है, वो पुस्तक ला दो। और तीसरे, जहाँ भी मैं तुम्हें याद करूँगा तुम्हें प्रकट होना पड़ेगा। जब भी मुझे कोई संकट आएगा, कोई दुख आएगा, मैं तुम्हें जब भी बाजा बजाऊंगा तुम्हें याद करूंगा, तुम्हें आना पड़ेगा। तो इंद्र की परियां कहती है हे पुरिया सुरयाल, तेरे 3 वचन मैं पूरे करूंगा और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे दूंगा। तब जाके वो 3 वचन उनके पूरे हो जाते हैं और उसके हाथ पांव लग जाते हैं और वो पुस्तक भी उसको मिल जाती है और जो है जब भी वो याद करता है वो परियां उनको मिल जाते हैं। तब पुरिया सुरयाल जो है तब क्या करता है, उस पुस्तक से भैरव जाप पढ़ने शुरू कर देता है। भैरव जाप, नरसिंह जाप, गढ़देवी का जाप और नरसिंह का जाप, काली का जाप वो पढ़ता है। तब जो है भैरव का जाप भैरव का दोष और सुरयाली कोट में लग जाता है। तो जो सुरयाल होते हैं, जिसने पुरिया सुरयाल के लिए अधर्म करा होता है, पाप करा होता है, तो वो सुरयालों को भैरव का दोष लग जाता है। काली जाप, भैरव जाप, नरसिंह जाप पढ़ के वो देवताओं का दोष लग जाता है। वो बड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे दोष उनको लग जाते हैं। वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि आखिर क्या हो गया, क्योंकि वहाँ खड़े खड़े लोग मरने लग जाते हैं। गाय भैंसों में नुकसान, इंसानों में नुकसान जब हो जाता है सुरयाली कोट में, तो वो बड़ा दुखी हो जाते हैं। तब जाके वो अपने गुरु लोगों से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हें भैरव का दोष लगा है, पुरिया सुरयाल का दोष लगा है तुमने, क्योंकि पुरिया सुरयाल का हक खाया है। तो पुरिया सुरयाल की खोज खबर करने जाओ। तब वो पुरिया सुरयाल की खोज खबर करने जाते हैं, पुरिया सुरयाल को वापस लाते हैं, उसका राजपाट उसको देते हैं। तब वहाँ भैरव की स्थापना होती है सुरयाली कोट में, नरसिंह की स्थापना, गढ़देवी की स्थापना और माँ काली की स्थापना होती है। तो भैरव का वहाँ मठ मंदिर, भारी मठ मंदिर बनता है और पुरिया सुरयाल का उसका राजपाट उसको देते हैं। तब इसकी आगे कथा फिर अगली बार में बताऊँगा, अभी तो कथा लंबी है। तो जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।